Do you guys need a dog? I know, right? This feeling of having a pet at our place on a permanent basis. I'm sure आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस फीलिंग से रिलेट कर पाते रहेंगे. बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है. जब भी हम लोग सोचते हैं कि हमें घर पे एक पेट चाहिए तो हमारे मन में बहुत सारे अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं कि ये पेट ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, बिहेवियर वाइज ऐसा होना चाहिए, इस ब्रीड का होना चाहिए, वगैरह वगैरह. एंड मैक्सिमम लोगों का जो परसेप्शन रहता है वही रहता है कि आपको जाके वो पर्टिकुलर एनिमल खरीदना है. बट जब भी आप कोई एनिमल खरीदने की बात करते हैं तो सबकॉन्शियसली यू आर सपोर्टिंग एनिमल एक्सप्लॉयटेशन. अब मैं समझाता हूँ कैसे. रिसेंटली बहुत सारे एनिमल्स अबेंडेंड हुए हैं. हम लोगों ने इतने सारे एनिमल्स रेस्क्यू किए हैं इस पूरे 3-4 महीने के फेज में. जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है इतने सारे एनिमल्स को अबेंडन किया गया ड्यू टू मल्टीपल रीजंस. उसमें से एक रीज़न है जो कि पूरे साल रहता है, वो है ब्रीडर्स वाला रीज़न. तो ब्रीडर्स जो होते हैं जो कि बच्चे पैदा करवाते हैं डॉग से और फिर उनको बेचते हैं, जो हम यूजुअली लोग खरीदते हैं जाके, तो उनकी जो माँ रहती है उस माँ के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसका आपको जानकारी शायद नहीं रहेगा. आपको सिर्फ वो पपी दिखता है. बट उनकी मॉम के साथ क्या होता है, मैं एक केस हमारे पास जो आया था उसको रिलेट करके मैं आपको समझा सकता हूँ. रिसेंटली 3 हफ्ते पहले भी रेस्क्यूड अ डॉग. इट वाज अ 4-year-old फीमेल डॉबरमैन. हम लोगों ने उसको भिवंडी के पास कशेली है वहाँ से रेस्क्यू किया. तो जब भी हमने उसका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन किया तो हमें समझ में आया कि उसके आगे का पैर जो है वो फ्रैक्चर्ड है और पीछे का दोनों पैर का उसका लिगामेंट पूरा गया हुआ है, तो वो नहीं चल पाती. तो सोचिए कि एक 50 किलो का डॉग, फीमेल डॉबरमैन जो कि इतना लार्ज साइज डॉग है, उसके 3 पैर काम नहीं कर रहे हैं और 1 पैर काम कर रहा है. अभी हमें समझ में आ गया था कि वो किसी ब्रीडर ने उसको छोड़ा हुआ है, बिकॉज उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर देख के, उसका अंदर का इम्यूनिटी देख के, बाकी ब्लड रिपोर्ट चेक करके हमें समझ में आया कि इसको ब्रीडर ने छोड़ा है बिकॉज वो आगे बच्चे नहीं पैदा कर सकती. तो अगर आप में से कोई भी जाके डॉबरमैन का पपी खरीद रहा है, आपने उस माँ से उसका बच्चा अलग किया है, लेकिन उस माँ के साथ क्या होता है आपको जानना बहुत ज़रूरी है. वो डॉग 4 साल का था, अराउंड 4 से 4.5 साल का. उसको 4 साल बच्चे पैदा करने ने रखा. बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में यहाँ पे रखा जाता है जहाँ पे ब्रीडिंग होता है. और जब भी एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि जब भी वो बच्चे नहीं पैदा कर पाते हैं तो वो पर्टिकुलर डॉग जो है, जो बच्चे पैदा करता है फीमेल, वो किसी भी काम का नहीं रहता है. तो या तो वो उसको मार देते हैं या तो वो उसको रास्ते पे छोड़ देते हैं. इस पर्टिकुलर केस में जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, उसको रास्ते पे छोड़ दिया गया जिसकी वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया और शायद पता नहीं किसी इंसान ने शायद उसको मारा रहेगा. इसकी वजह से उसका पीछे का पैर, दोनों पैरों का जो हाइंड लेग्स है, उसका लिगामेंट टूट गया था. तो आफ्टर द इनिशियल एग्जामिनेशन हमें समझ में आया कि इसको सर्जरी का जरूरत पड़ेगा. फ्रैक्चर के लिए उसको रेस्ट चाहिए रहेगा, केज रेस्ट फॉर द नेक्स्ट 30 to 40 days. बट लिगामेंट टेयर हो गया. इसके ऐसे इफ़ वी वांट हर टू सर्वाइव एंड लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, उसका सर्जरी बहुत ज़रूरी था. उसका सर्जरी का कॉस्ट एक पैर का 30,000, दूसरे पैर का 30,000, फिर पोस्ट ऑप केयर, मेडिकेशन, फूड वगैरह वगैरह. अगर आप पूरा खर्चा देखो तो 1.5 लाख तक का उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हमें पड़ रहा था. बट 2 दिन पहले वो डॉग एक्सपायर हो गई. हमें रीज़न बिल्कुल नहीं समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या रीज़न था. मे बी बिकॉज बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, अनबेरेबल पेन था, वो नहीं झेल पा रही थी वो पेन. बट ये जो डॉग एक्सपायर हुआ है, जो डॉबरमैन का मैं बात कर रहा हूँ, 4 साल का फीमेल, आप उसका हमने नाम सुंदरी रखा था बिकॉज शी वॉज सो लविंग. उसको इतना, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड्स के अंदर. जो फैमिली उनको फॉस्टर कर रही थी उन्होंने कितना ज़्यादा उससे लगाव हो गया था उनको, सुंदरी से. अभी जब ये एक्सपायर हुआ अभी 2 दिन पहले, तो मैं सोचने में लग गया कि इसका रीज़न कौन है, मतलब हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हम किसको ब्लेम करें इस चीज़ के लिए. तो मेरी नज़र में तो हम लोग एज अ इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबल हैं बिकॉज वी आर सपोर्टिंग दिस ब्रीडिंग. जब यहाँ पे ब्रीडिंग का हम लोग बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारे पास लॉज हैं, हमारे पास कानून है इंडिया में. अभी कोई भी ब्रीडर, जो भी इंसान बच्चे पैदा करवाता है इन जानवरों से, उसको स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड से रजिस्टर होना चाहिए. जो भी ब्रीडर जो है वो स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, दैट इज इलीगल ब्रीडिंग. बट हमें पता है आज की डेट में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज जो है थोड़ा सा नहीं हो पाता है. थोड़ा सा क्या, बिल्कुल भी नहीं हो पाता है. अभी
आई एम नॉट ब्लेमिंग द अथॉरिटीज बिकॉज वो लोग भी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। जब भी आप कोई भी ऐसी चीज केस रिपोर्ट करते हो तो आपको सबसे पहले स्टेटमेंट सुनने को मिलता है कि हाँ, इंसानों के लिए नहीं हो रहा, जानवरों के लिए क्या होता है। बट मेरी नजर में इट इज नॉट जस्टिफाइड बिकॉज कानून इंसान के लिए भी उतना ही है, कानून जानवरों के लिए भी उतना ही है। बट हम एज ए इंडिविजुअल्स में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज हम लोग जाके किसी पप्पी को खरीदते हैं किसी ब्रीडर से, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो जो ब्रीडर है वो अनरजिस्टर्ड रहेगा और वो इलीगल ब्रीडिंग करा रहेगा। बट जस्ट बिकॉज हम लोग वो कुत्ता जो है वो पप्पी जो है खरीद रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे डिमांड बढ़ा रहे हैं। आप किसी भी एस्पेक्ट में बात कर लीजिए, इट्स अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जस्ट बिकॉज हम लोग उन पपीज का डिमांड बढ़ा रहे हैं कि मेरे को लैब चाहिए, मेरे को गोल्डन रिट्रीवर चाहिए, मेरे को शित्जू चाहिए, मेरे को डॉबरमैन चाहिए, मेरे को रॉटवाइलर चाहिए, आपको ये सब पपीज चाहिए। इसकी वजह से ये जो फीमेल्स हैं, इन फीमेल्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, इनसे ज़बरदस्ती बच्चे पैदा करवाया जाता है, इनको अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा जाता है। आप इमेजिन करिए 4 साल का वो डॉग था। एक डॉग का एवरेज एज रहता है 14 से 15 साल। अगर उनको अच्छे से रखा तो हम लोगों ने 17 साल तक भी देखा है किसी डॉग को सरवाइव करते हुए। अब वो 4 साल में एक्सपायर हुआ डॉग, अभी जिसका मैं बात कर रहा हूँ, सुंदरी। और सोचो कहाँ पे 15 सालों, कहाँ पे उसका 10 साल उससे ले लिया गया। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा था, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। जब भी हमारे पास वो आया, उसका पैर में तो प्रॉब्लम था ही, वो चल नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, बट वो माल नरिश था, उसका प्लेटलेट्स डाउन था, उसका ब्लड रिपोर्ट्स वैसे तो नॉर्मल था, लेकिन हमें समझ में आया था कि उसको प्रॉपर फूड और न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। अभी जब भी कोई माँ बच्चे पैदा करती है, आप चले इंसानों का भी अगर बात करें तो उसको कितना न्यूट्रिशन दिया जाता है ताकि उसके बच्चे भी हेल्दी हो, माँ भी हेल्दी रहे, और फ्यूचर में भी अगर इनकेस दे वांट टू प्रोड्यूस मोर किड्स तो उनका हेल्थ, उनका जो बॉडी है वो झेल पाए। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं हो रहा है। जो इंसान ब्रीडिंग करवा रहा है वो उस डॉग को सिर्फ एक अर्निंग सोर्स के हिसाब से देख रहा है। एंड मैं एक दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम केसेस में वो इलीगल होता है, बिकॉज वो लोग रजिस्टर्ड नहीं रहते हैं स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड से। अगर रहते रहेंगे तो उनके पास वो सर्टिफिकेट रहेगा कि हम लोग सर्टिफाइड हैं फ्रॉम द स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड। अभी इसमें अगर आप लीगल एस्पेक्ट देखोगे तो ठीक है, मैं आई अंडरस्टैंड कि हम सबके पास इतने रिसोर्सेज नहीं रहते हैं कि हम लीगल एस्पेक्ट में जाएं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, फॉलोअप्स करें वगैरह वगैरह। वो हम सब कर रहे हैं, जो भी एनजीओ, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं एनिमल वेलफेयर ऑफिसर्स के साथ, सब मिलके उस लीगल एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। बट एज अ इंडिविजुअल आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप किसी भी एनिमल, कोई भी पपी अगर लेना चाहते हैं तो मेक श्योर कि वो ब्रीडर से आप ना लें। देयर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। कितने सारे एनिमल्स हैं हु डिजर्व्स अ लविंग होम, जिनको एक घर की जरूरत है, जिनको या तो कुछ मेडिकल कंडीशन है या फिर वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं रोड पे। वी रेस्क्यू सो मेनी एनिमल्स। अभी लॉकडाउन के टाइम पे हमारे पास अभी एट प्रेजेंट 4 डॉग्स और 3 कैट्स हैं जिनको अबैंडन किया गया था। बाकी सब अडॉप्ट हो गए, बट ये 4 हैं, इनका हम क्या करें? बिकॉज हम लोग उनको रास्ते पे नहीं छोड़ सकते, बिकॉज वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो पेट थे किसी के। और अभी मुझे पता है कि जब भी हम एक पेट लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारे ऊपर, क्योंकि it's a family member, so we have to treat them like a family member, not just like an animal. But whenever we go and purchase any animal, तो हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन हम लोग कैसे ना कैसे उनकी मदर्स का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो मेरा आप सबसे एक अपील है या फिर एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई जानवर खरीदिए मत। मतलब आई डू नॉट पर्सनली सपोर्ट ट्रेडिंग ऑफ एनिमल्स, बट अगर आप कोई जानवर खरीद रहे हैं तो आपको नहीं पता है कि आप डिमांड बढ़ा रहे हैं। अगर आप डिमांड बढ़ाएंगे उन पपीज का तो वो सप्लाई भी बढ़ाएंगे जो भी ब्रीडर्स हैं, और अगर वो सप्लाई बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सारे एनिमल्स एक्सप्लॉइट होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अब खुद जब भी आप कोई एनिमल लेने जाएं तो आप सोचिए कि क्या मुझे वो जानवर खरीदना है या मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ। बिकॉज व्हेन यू अडॉप्ट देन यू गिव अ चांस टू एन एनिमल जिसका लाइफ जो था उतना हेल्दी नहीं था या उतना लैविश नहीं था जितना उसका होना चाहिए। बिकॉज एवरी एनिमल डिजर्व्स अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। तो खरीदने से पहले 10 बार सोचिए। मेरे ओपिनियन में आपको जानवर बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए, नहीं तो अल्टीमेटली जो उनकी मदर है, जो उनकी माँ है, उसका अंजाम जो है वो सुंदरी जैसा ही होगा। अभी सुंदरी डिजर्व करती थी एक 14-15 साल का हेल्दी लाइफ जीने का, बट अनफॉर्चुनेटली वो परसों नहीं रही। दिस इज द ओनली रीजन दैट वाई वी आर क्रिएटिंग दिस मैसेज, ताकि आप सबको समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड द गेट। आपको समझना पड़ेगा कि उनकी मदर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और
अल्टीमेटली जो एनिमल्स हैं वो सफ़र करते हैं। सो प्लीज़ नेवर शॉप, ऑलवेज अडॉप्ट।